हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। जैसा कि अब हम लोग ऑफलाइन की क्लासेस जो हमारी है वहाँ पर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो पुराने बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं उन बच्चों की भी थोड़ा सा कि सर इलेक्ट्रोफोर्सिस के बारे में थोड़ा सी जानकारी आप ज़रूर फिर से। तो हम काफ़ी स्पेशल टॉपिक जो नीट और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, खासकर नीट के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है। तो इस जो डीएनए है आपका, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी को लेकर के, तो इसमें क्या होता है कि हमें डीएनए को एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना होता है। मतलब अच्छी एक टेक्निक तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस तकनीक को कैसे हम लोग कर पाते हैं, कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में सबसे या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब आपको पता है, इसमें इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत का काम होगा, लाइट का काम होगा। ये एक यंत्र में इसकी प्रक्रिया होती है। तो क्या करते हैं हम, एक डीएनए, कोई भी डीएनए लेते हैं या प्लाज्मिड लेते हैं, फॉरेन डीएनए, मान लीजिए मैंने कोई फॉरेन डीएनए ले लिया, ठीक है, कोई फॉरेन डीएनए मैंने यहां पर लिया, ये फॉरेन डीएनए है डबल स्ट्रैंड का, ठीक है, ऐसे नॉर्मल डबल स्ट्रैंड का फॉरेन डीएनए। तो क्या करते हैं, इस डीएनए को किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, चाहे बाम हो, साल हो, पीबीयू हो, पीएसटी हो, हेंडथर्ड हो, क्लाव, मतलब किसी भी एंजाइम से आप इसको, यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम, जिसे आणविक कैंची भी कहते हैं, इस एंजाइम से इस डीएनए को कट कर लेते हैं। ठीक है, डीएनए को कट करने के बाद इस डीएनए के बहुत सारे छोटे 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 खंड यानी कि फ्रेगमेंट बन जाते हैं। तो इन फ्रेगमेंट का हम एक मशीन में, जो आपके सामने मशीन बनी है, इसमें आपको 2-3 बेल्स यानी कुआं, थोड़ा सा गड्ढा टाइप का 2-3 बना दिया गया, इसमें दिखाया गया है, उसके अंदर डालते हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रोसेस को समझते हैं, ये है क्या, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोफोर्सिस क्या है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रोफोर्सिस यानी वैद्युत कण संचलन क्या होता है, यानी कि कोई कण हो वो अपने जो विरामावस्था से वो गति अवस्था को पकड़े या चले। तो कह रहे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार, मीन्स यूनिफॉर्म एक समान विद्युत क्षेत्र के अनुसार क्या होता है, अनुसार उसके हम बात करेंगे। तो कह रहा है कि किसी तरल माध्यम में, कोई तरल माध्यम हो, कोई जैसे पानी हो, एगारोस जल हो। तो नॉर्मली जो बायोटेक में यूज हुआ है वो एगारोस जल की चर्चा करेंगे, यानी किसी तरल माध्यम में चार्ज पार्टिकल यानी आवेशित कण, उस पर आवेश हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो, लेकिन आवेशित कण होना चाहिए। आवेशित कण यानी कणों की गति या स्थानांतरण ही इलेक्ट्रोफोर्सिस कहलाता है, अर्थात वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो अब सबसे पहले तो परिभाषा आपको पता चल गई कि किसी तरल माध्यम में चार्ज पार्टिकल की गति या स्थानांतरण को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक, ये बात आपको बिल्कुल समझ आ रही है। तो उसके बाद इस प्रोसेस को सबसे पहले किसने देखा था? एक वैज्ञानिक हैं आपके सामने, फर्डिनेंड फ्रेडरिक र्यूस। 1807 में इन्होंने क्या किया था, मिट्टी के कणों को, चिकनी मिट्टी के कणों को इन्होंने एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति करते हुए देखा था। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला जो श्रेय है वो र्यूस जी को ही जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस विधि का प्रयोग क्या है, मतलब इस विधि का। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफोर्सिस की प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रोफोर्सिस की जो प्रोसेस है वो यूनिचार्ज मॉलिक्यूल, यूनिचार्ज पार्टिकल, या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल, यानी ऐसा अणु होना चाहिए जिस पर केवल सिंगल चार्ज हो। अब सिंगल चार्ज का ये मतलब नहीं कि
एक टाइप का चार्ज हो। सिंगल चार्ज का मतलब या तो वो चार्ज माइनस हो या तो वो चार्ज प्लस हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, ये कंफर्म करना है आपको। यानी कि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस है ये केवल सिंगल चार्ज वाले अणुओं पर कार्य करता है। इसका मतलब बायोटेक में आपका जो डीएनए है, आरएनए है और क्या है भाई, प्रोटीन, ये सब क्या होते हैं, सिंगल चार्ज होते हैं। अर्थात इन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज यानी माइनस चार्ज का ये होते हैं, माइनस चार्ज वाले। ठीक है, तो माइनस चार्ज उसका रीजन क्या है भाई, क्योंकि इसमें जब आप एक तरफ प्लस इलेक्ट्रोड दूसरी तरफ माइनस, तो जब डीएनए आपका माइनस चार्ज होगा तो ये डीएनए प्लस की ओर भागेगा, सीधी बात है, प्लस की ओर जाएगा। जब प्लस की ओर जाएगा तो यहां पर क्या करेगा, और वो किस आधार पे जाएगा, इसके अपने मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर, जिसके अणुभार कम होंगे, जो सबसे छोटा डीएनए पार्टिकल होगा, इन खंडों को जब हम इन खंड में डाल देंगे, इस बेल्स में डीएनए खंडों को, तो इधर प्लस है इधर माइनस है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इसमें क्या होगा, डीएनए सॉरी इधर माइनस है और इधर प्लस है। तो डीएनए क्या होगा, जब इसमें डीएनए खंड छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे तो ये अपनी गति को, यानी जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा डीएनए का, वो प्लस की ओर भागेगा ऐसे। तो अब इसी तरह से, और इसके अंदर भरा क्या हुआ है, एगारोस जल भरा हुआ है। एगारोस जल, तो ये एगारोस जल कहां से आया, कहां से मिला, ठीक है, एगारोस जल को जाने। तो ये जो एगारोस जल है ये सीवीड मतलब इसको कहते हैं समुद्री खरपतवार। अब वो समुद्री खरपतवार का नाम क्या है भाई, एल्गी है, एल्गी है यानी कि शैवाल है। अब उस शैवाल का नाम क्या है जिससे एगारोस जल प्राप्त किया गया था, उसका नाम है एगार एगार। ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। एगारोस जल किससे प्राप्त हुआ, एक एल्गी है, शैवाल है, जिसका नाम एगार एगार है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या होगा कि ये तो एगार तो है, और ये एगार विदाउट चार्ज होता है, यानी कि इस एगार पर कोई चार्ज नहीं, ना प्लस ना माइनस। अगर प्लस माइनस होता तो डीएनए की मूवमेंट ना हो पाती, यानी कि हमसे ना हो पाएगा, ये मामला आ जाता है यहां पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी कि अब आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है आपको कि ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस, इसमें एगारोस जल भरा होता है। वो एगारोस जल कहां से मिला, एल्गी से। उस एल्गी का नाम क्या है, एगार एगार है। एगार क्या है, एक जो है ये पॉलीसैकेराइड का मिक्सचर है, पॉलीसैकेराइड का मिक्सचर होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड का मिक्सचर होता है। और जो एगार एगार यानी एगारोस जल जो होता है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, जो एगारोस जल है, जेल, ये कैसा होता है, इस पर क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, विदाउट चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इस पर। तो ये 2-3 क्वेश्चन। अब देखिए, जैसे आपने क्या किया, आपने सबसे पहले क्या किया, डीएनए को आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से छोटे छोटे खंडों में डाल दिए। डालने के बाद इस बेल्स में डाल दिए। डालने के बाद जो डीएनए का सबसे छोटा छोटा खंड था वो प्लस चार्ज की ओर भागना शुरू की, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है। और आपका डीएनए क्या होता है, माइनस किसकी वजह से होता है, फास्फोरिक एसिड की वजह से होता है। तो छोटे, अब इसमें क्या करेंगे, इस डीएनए यानी एगारोस जल के ऊपर हम इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे। क्यों डालेंगे भाई इथिडियम ब्रोमाइड, इस पर इथिडियम ब्रोमाइड क्यों डालेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड इसलिए डालेंगे कि ये जो हमें डीएनए के पार्टिकल हैं, ये नॉर्मल आंखों से आपको नजर नहीं आता है भाई, जो नॉर्मल आईज है इससे, क्योंकि ये सब क्या है, माइक्रोस्कोप से सारा काम चल रहा है, ठीक है। तो इस पर जब हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे, ठीक है ना, इथिडियम ब्रोमाइड, इस पर इथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे
तो डालने के बाद क्या होगा, इसको हम सनलाइट यानी कि एक प्रकार से पराबैंगनी किरण या विकिरण में रखेंगे तो इस पर नारंगी रंग की कुछ पट्टियां दिखाई देंगी इस पर, ठीक है, नारंगी रंग की। तो नारंगी रंग की पट्टी नजर आएगी तो इसका मतलब आपको डीएनए नजर आने लगेगा उस माइक्रोस्कोप में। तो क्या करेंगे, इसका इल्यूशन कर लेंगे। इल्यूशन क्या होता है, अब इल्यूशन जान लीजिए क्या है भाई ये इल्यूशन। इल्यूशन में क्या होता है, इल्यूशन एक प्रोसेस है कि जब एगारोस जेल में आपने जो डीएनए चयन कर लिया कि मुझे ये डीएनए का फ्रेगमेंट चाहिए, एगारोस जेल के साथ उस डीएनए फ्रेगमेंट को निकाल लेना ही इल्यूशन कहलाता है। अब निकालने के बाद आप उसको शुद्ध कर लेंगे यानी शुद्ध डीएनए प्राप्त हो जाएगा, तब आप उसको दूसरे प्लाज्मिड में जोड़ करके आरडीएनए का फॉर्मेशन करोगे। ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वार स्पेशल बायोलॉजी।